और रूस और उज़्बेकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन से टकराव के बीच रूस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और ये तस्वीरें सामने आई हैं रूस और उज़्बेकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और आज की बड़ी खबर, ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का बड़ा दावा, जहां कहा इजरायल में घुसकर हमला करने के लिए तैयार और किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार, न इजरायली सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार और जरूरत पड़ने पर इजरायली इलाकों में भी हमला करेंगे। तो पेज़ेश्कियान की तरफ से किया गया एक बार फिर बहुत बड़ा, जहां दावे के तहत सबसे बड़ी चेतावनी, इजरायल में घुसकर हमला करने के लिए तैयार है और किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार, न इजरायली सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार, जरूरत पड़ने पर इजरायली इलाके में हमला करेंगे। तो एक तरफ पेज़ेश्कियान का ये बड़ा दावा, लेकिन अब अगली बड़ी खबर, और ये आईडीएफ चीफ एयाल ज़मीर का बड़ा बयान है। क्या कहा, ईरान से युद्ध अभी रुका नहीं है, इजरायली सेना हर तरह से तैयार है, ईरान और उसके सहयोगी हमारे रडार पर हैं। और किस तरीके से फिलहाल अगले फेज के ऑपरेशन से पहले दोनों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी खबर है, ईरान और उसके सहयोगी हमारी रडार पर हैं, जहां आईडीएफ की तरफ से ये अब एक और बड़ा दावा किया गया है। तो फिलहाल इस दावे के तहत कहा यह भी गया है कि ईरान से युद्ध अभी भी जारी है। तो इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के दूसरे अध्याय पर मेरे सहयोगी मनीष झा से मैं सवाल करूंगी, क्योंकि आशंका किस बात की है। पहले यह इंफॉर्मेशन आपके सामने, सितंबर में इजरायल ईरान की जंग को लेकर खबर बढ़ी है, अगस्त तक समझौते की समय सीमा और ईरान पर समझौते का दबाव भी बढ़ा। ईरान नहीं माना तो युद्ध तय। हालांकि ईरान की नीति क्या है, ईरान समझौते पर राजी नहीं, ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा और परमाणु कार्यक्रम से पश्चिम को दिक्कत। हालांकि बड़ी बात यह है कि ईरान के परमाणु ठिकाने पर फिर से हमले संभव है और अगर युद्ध हुआ तो वो निर्णायक युद्ध होगा। परमाणु बॉम्ब बनाने से पहले इजरायली हमला और ईरान भी इजरायल को निशाना बनाने के लिए तैयार है। मनीष, यही तो हम समझने की इन दबाव और शक्ति प्रदर्शन के दौरान जो तस्वीरें सामने आती थी कि कैसे अगले फेज के ऑपरेशन के लिए ईरान की अपने स्तर पर तैयारी, इजरायल की अपने स्तर पर तैयारी, उसी टाइम को बाय करते हुए आज की हकीकत यह है कि दोनों अब पूरी तरीके से ये मानते हैं कि युद्ध नहीं रुका, सिर्फ वो कुछ वक्त के लिए रुके हुए हैं और मौका चाहते हैं कि किसी तरीके से अब एक बार फिर से सीधे वार हो। बिल्कुल, देखिए, दोनों मुल्क को पता है कि अब दूसरे राउंड की जंग शुरू होने वाली है। बस एक ब्रेक है, 12 दिन के जंग में जो कुछ हुआ उसके बाद ये एक ब्रेक पीरियड चल रहा है, जिसमें नेगोशिएशन चल रहे हैं, बयानबाजी चल रही है, लेकिन तैयारियां चल रही है। तैयारियां उस बड़े भीषण विध्वंस की जो कि 12 दिन में जो आपने देखा, उसके बाद तो आप कहेंगे कि ये बस ट्रेलर था, असली फिल्म बाकी है। लेकिन हाँ, ईरान के राष्ट्रपति जब ये कहते हैं कि वो इजरायल में घुसकर हमला करने की स्थिति में है, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि 12 से 24 जून के बीच जब जंग हुई थी, तो 16 जून वो तारीख है जब ईरान के राष्ट्रपति एक अंडरग्राउंड बंकर में मीटिंग कर रहे थे और इजरायल को पता चला और इजरायल ने वहां पर 6 मिसाइल से हमले किए थे, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति खुद घायल हो गए थे, किसी तरह इनकी जान बची थी। तो इनका कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में अगर ये इजरायल को कमतर आंकते हैं तो मुझे लगता है ये ईरान के लिए ठीक नहीं होगा। बड़ी बात आपने कही है, लेकिन अगली खबर को भी समझना जरूरी है, जहां अमेरिका और रूस के बीच एक बार फिर से परमाणु तनाव कैसे बढ़ता जा रहा है और इसके क्या संकेत है, उस लिहाज से ये बड़ी खबर समझिए। आपको बता दें, वजह है वो वजह B6112 थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब है, अमेरिका का टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसकी तैनाती अमेरिका ब्रिटेन में कर चुका है और इस न्यूक्लियर तैनाती पर रूस ने भी बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि वो इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहा है। रूस की तरफ से यह भी कहा गया है कि इससे अमेरिका और नेटो और रूस के बीच तनाव बढ़ सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि हम इस कदम को तनाव बढ़ाने वाले कदम के तौर पर देख रहे हैं। अब परमाणु बॉम्ब पर रूस और अमेरिका में तनाव, खबर को समझिए, जहां पहला बड़ा पॉइंट आपके सामने B6112 से तनाव को देखते हुए, क्योंकि रूस को डर है कि ब्रिटेन कर सकता है B6112 का इस्तेमाल और अमेरिका की मदद से नेटो की आक्रामकता बढ़ने के ये संकेत हैं। हालांकि B6112 की तैनाती को रूस ने अपनी सुरक्षा से जोड़ लिया है और युद्ध के बीच अमेरिका के इस कदम को रूस ने गंभीरता से लिया है। हालांकि पुतिन को कड़ा संदेश देने के लिए ट्रंप ने ब्रिटेन को B6112 दिया है। हालांकि ब्रिटेन में अमेरिकी परमाणु बॉम्ब, जहां B6112 थर्मो न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब अमेरिका से ब्रिटेन शिफ्ट हुआ है और यूएस के न्यू मेक्सिको के काटलान बेस के
ब्रिटेन पहुंचा है ये बॉम्ब। ब्रिटेन के सफोक के RAF लैकेनहीथ पहुंचाया गया B6112 बॉम्ब। लैकेनहीथ में ही पहले से तैनात है यूएस का F-35A लड़ाकू विमान। 2008 के बाद पहली बार अमेरिका ने ब्रिटेन पहुंचाया है B6112। अब आपको B6112 थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब की ताकत के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि तकनीक के लिहाज से बात करें तो हाइड्रोजन बॉम्ब पर आधारित है और 50 किलोटन तक विस्फोटक शक्ति। इसके अलावा GPS आधारित टैलकिट से भी ये लैस है और साथ ही 30 मीटर के अंदर टारगेट पर निशाना साध सकती है। इसके अलावा 12 फीट इसकी लंबाई, 374 किलोग्राम इसका वजन, B2 स्पिरिट और F-35 F-16 तैनाती।